साथियों, हर दिन, हर मिनट भारतवर्ष में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं के ऊपर कैसे एट्रोसिटी होता है। एट्रोसिटी इतना बढ़ रहा है भारतवर्ष में। दलित वुमेन को सुरक्षा कोई भी गवर्नमेंट दे नहीं पा रहा है। चाहे पुलिस स्टेशन में कहिए, चाहे कोर्ट में कहिए, या कहीं भी ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, पब्लिक प्लेस में, होटल में या दर्शन स्थली में, जहां भी जाइए वहां दलित वुमेन का प्रति दिन व दिन इतना एट्रोसिटी बढ़ रहा है, अनकाउंटेड। जब हम गिनती करेंगे तो भारतवर्ष में 100 में से 95% दलित वुमेन को, यानी SC ST वुमेन का ऊपर टॉर्चर होता है, एट्रोसिटी होता है। 95% एट्रोसिटी वुमेन में को 100 में से 97% SC ST वुमेन को रेप किया जाता है और मार भी दिया जाता है। न्याय नहीं मिलता, सब प्लान काम नहीं करता, एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर किया जाता, पुलिस स्टेशन में FIR को दबाया जाता, कंप्रोमाइज करने के लिए मजबूर किया जाता है। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए हो रहा है हम लोगों को संविधान का जानकारी सही से नहीं है। एट्रोसिटी एक्ट के बारे में हम लोग सही से नहीं जानते, ये पहला कारण है। दूसरा कारण है राजनीति सेक्टर में कमजोर है। यूपी को छोड़ दे बाकी कोई भी स्टेट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या कोई भी लोग आज तक CM बन नहीं पाए। सिर्फ यूपी ही एक स्टेट है जहां 4 बार बहुजन समाज यानी दलित समाज का चीफ मिनिस्टर को देखने के लिए मिला। पॉलिटिकल ताकत कमजोर के कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का मां बहन सुरक्षित नहीं है। तो इनसे सुरक्षा कैसे पाएंगे? मेरा ये छोटे प्रयास है। आज में हमारा महिलाओं को कैसे सुरक्षा देंगे, इन लोगों को कैसे सवर्ण जाति का लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वुमेन का प्रति एट्रोसिटी करेंगे या उनका साथ सेक्सुअल एब्यूज करेंगे, तो हम कैसे उनको सुरक्षा देंगे? ये बात मैं आपको बारीकी से बताने के लिए प्रयास कर रहा हूं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कानून के तहत सेक्शन 3 क्लॉज 1W में क्या कहता है? कोई भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला को उनका बिना सहमति से उनका साथ यौन प्रवृत्ति का कार्य करने के लिए या जानबूझकर उनका शरीर को छूना, उनका प्राइवेट पार्ट को छूना, उनका ड्रेस को खींचना, जो ऐसा काम करता है तो ये वो व्यक्ति को एट्रोसिटी एक्ट लगता है। याद रखिए, कोई भी सवर्ण व्यक्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का महिला को उनका बिना सहमति से उनको छू नहीं सकता और उनको यौन प्रवृत्ति का कार्य करने के लिए फोर्स कर नहीं सकता और उनको जानबूझकर वो छू नहीं सकता। ये घटता है। हम गरीब लोग हैं, हमारा मां बहन जब ठेकेदार का पास जाके काम करती है तो उन्हें ऐसे एक्सप्लोटेशन किया जाता है डराकर। कहीं भी जाके कामगार लोग काम करने के लिए जाते हैं तो ऐसे ही उनका सहमति बिना उनका साथ शारीरिक संबंध रखने के लिए भी प्रयास करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। ऐसे छेड़छाड़ करना, उनका प्राइवेट पार्ट को टच करना, उनका शरीर को टच करना, उनके कपड़े को टच करना, खींचना, ऐसा हुआ तो एट्रोसिटी एक्ट का सेक्शन 3(1)W लगता है। याद रखिए, महिला यहां बताया जा रहा है। महिला मतलब 18 साल से ज्यादा
उसका नीचे हो गया तो अलग हो जाता है, एट्रोसिटी एक्ट का साथ साथ यह पॉस्को एक्ट बन जाता है। तो साथियों, जानबूझकर छोटे जाति समझकर, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समझकर उनको डराकर, उनका बिना सहमति से उनका साथ शारीरिक संपर्क रखने के लिए कोशिश करना, उनको टच करना, ये पनिशेबल ऑफेंस है। इसके लिए उन्हें कम से कम 6 मंथ, मैक्सिमम 5 साल का सजा होता है। और ऐसा हुआ तो SC/ST सब प्लान के तहत 2 लाख रुपए वो महिला को मुआवजा मिलता है। जब FR लिखा जाता है तब 25%, यानी 2 लाख का 25%, 50,000 रुपया मिनिमम। और जब चार्जशीट बन जाता है तो 50%, मिनिमम 1 लाख रुपए। और जब लास्ट में रहता है 25%, केस जीतने के बाद 50,000 रुपया। ऐसे 2 लाख रुपया उन्हें दिया जाता है। तो साथियों, जब आपका इलाका में कोई भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला को छेड़छाड़ हो रहा है, उनका साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, मिसकंडक्ट किया जा रहा है, फैक्ट्री में फैक्ट्री मालिक, कहीं किसका घर में बासन काम वाली होकर जाने से उनका घर का मालिक, कोई इंस्टीट्यूशन में जब हम काम करते हुए ऐसे वक्त में हमें हमारा माँ बहन का बिना अनुमति से ऐसे घिनौना हरकत जो कर रहा है, ऐसे परिस्थिति में एट्रोसिटी एक्ट लगता है। उसके साथ साथ अटेम्प्ट टू रेप भी बनता है। साथियों, सेक्शन 3(2) भी कब लगता है? कोई भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का लेडी का ऊपर, महिला का ऊपर वॉलंटरीली उनका ऊपर इंटेंशनली वो व्यक्ति उन्हें अटेम्प्ट टू रैप करेगा, या सॉरी अटेम्प्ट टू उनको छेड़छाड़ करेगा और उनका ऊपर एसिड फेंकने के लिए कोशिश करेगा और उनको हॉट करेगा, जो एसिड फेंकने के कारण उनका मुंह या उनका शरीर, आंख, नाक, कान, हर जगह पर जब कोई भी क्षति हो जाता है, ऐसे परिस्थिति में एट्रोसिटी एक्ट का 3(2) भी लगता है। इनको रीड एट्रोसिटी एक्ट 3(2) भी रीड विथ 3(2)(BA) भी होता है। उसके साथ साथ IPC का सेक्शन 326A 326B लगता है। जब ऐसा सेक्शन लग गया तो ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट का रिस्पांसिबिलिटी क्या बन जाता है? सरकारी, स्टेट सरकार और केंद्र सरकार दोनों यहाँ रिस्पांसिबिलिटी हो जाते हैं। दोनों सरकार को मिलकर वो अपना दायित्व निभाना पड़ता है, अर्थात उनका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, स्टेट में OS ऑफिसर एंड केंद्र में IPIS ऑफिसर, ये विक्टिम के लिए सुरक्षा देना उनका रिस्पांसिबिलिटी बन जाता है और विक्टिम को तुरंत प्रोटेक्शन देने के लिए दोनों गवर्नमेंट का रिस्पांसिबिलिटी बन जाता है। ऐसी स्थिति में जब हम FR बनाते हैं तो FR का टाइम में 50% मुआवजा दिया जाता है। FR जिस दिन रजिस्ट्रेशन होता है उसी दिन 50% मुआवजा दिया जाता है और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद और 50% मुआवजा दिया जाता है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राज्य सरकार दोनों मिलकर उनका कंपेंसेशन कम से कम 7 लाख से 8 लाख बनता है, क्योंकि ना एसिड अटैक हो जाने से उनका अंग नष्ट हो जाता है, उनका आंख नष्ट हो जाता है, उनका फेस नष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में तुरंत पदक्षेप लेना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट का एजेंसी को और केंद्र सरकार का एजेंसी को। ये दोनों उनका ट्रीटमेंट के लिए भी तैयार होना पड़ता है और विक्टिम को कम से कम इमीडिएट रिलीफ देना
बनता है। ऐसा नहीं हो रहा है तो आप समझिए जानबूझकर एट्रोसिटी एक्ट को वायोलेशन किया जा रहा है। साथियों, आप कभी भी ऐसे घटना जब कहाँ होता है तो बैठकर मत रहिए, क्योंकि ना हमारा माँ का ऊपर, बहन का ऊपर एसिड फेंकना अति निंदनीय अपराध है, ये घृणित अपराध होता है। इसीलिए एट्रोसिटी एक्ट का 3(2) भी रीड विद 3(2) भी ये होता है और विक्टिम को 7 से 8 लाख रुपया मुआवजा देने के लिए गवर्नमेंट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। कोई भी व्यक्ति ऐसे अपराध करता है तो उन्हें कम से कम 8 से 7 साल का सजा होने की व्यवस्था किया गया है। साथियों, जब 3(2) भी ए लगता है, मतलब एट्रोसिटी एक्ट का 3(2) भी ए कब लगता है? 3(2) भी ए जब लगता है, इट विल रीड विथ 354 आईपीसी का साथ पढ़ा जाता है। मतलब कोई भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वुमेन को असल्ट करना, उनका इंटेंशन खराब होगा, उनका सतीत्व को नष्ट करने के लिए, उनके कैरेक्टर को बर्बाद करने के लिए, उनका मॉडेस्टी का ऊपर अटैक करने के लिए, उनका नारीत्व को खत्म करने के लिए जो कोई भी सवर्ण पुरुष उनको असल्ट करता है, उनका असल्ट का इंटेंशन है कि उनका साथ शारीरिक टर्चर करना या उनका चरित्र को हानि पहुंचाना, उनको जबरदस्त यौन क्रिया करने के लिए प्रयास करना, ऐसे स्थिति में एट्रोसिटी एक्ट का 3(2) भी है रीड विथ 354 आईपीसी लगता है। जब ऐसा हुआ तो दोषी को कम से कम 6 महीना और 5 साल का आजीवन 5 साल का कारावास होता है। उसके साथ साथ उन्हें 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाता है, यानी 50% आप जब आपको एफआर दिया जाता है, तब एफआर देने का टाइम में 50% मोनी 2 लाख में से 1 लाख रुपए दिया जाएगा एफआर होते ही। उसके बाद चार्जशीट का टाइम में 25% मोनी और केस खत्म के बाद 25% मोनी देने के लिए प्रावधान और रूल बनाया गया है एट्रोसिटी एक्ट के तहत। जब आपका इलाका में ऐसा हो रहा है तो इनको रोकना हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। कभी भी चुपचाप रहना नहीं चाहिए। एट्रोसिटी के खिलाफ हम सबको लड़ना चाहिए। हमारा माँ, बहन, बेटी को सुरक्षा करना हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा साहेब अम्बेडकर भारत का संविधान हमें दे के गए हैं। उसके साथ साथ दादा साहब कांसीराम, बहन मायावती जी का कड़ी संघर्ष का फलस्वरूप 1989 में जो एट्रोसिटी बना है, आज भी वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। उनको सही इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सब लोगों को एट्रोसिटी एक्ट के बारे में जानना, उनको जानकारी रखना, हमारा गांव में लोगों को बताना, हमारा कस्बे में लोगों को बताना, जिले में लोगों को बताना, तब जाके हम एट्रोसिटी रोक सकते हैं। नहीं तो आने वाला कल हमारा जनरेशन के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। थैंक यू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं। एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। आप किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा,
वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।